रक्षा अणुव्रत का आशय है। मानवीय मूल्यों की रक्षा अणुव्रत का आशय। नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं। कल डॉक्टर ने भी कहा कि अभी ज्यादा बोलना नहीं, तो मैं अभी बोलने के लिए नहीं आया हूँ। अभी तो एक महान पर्व जो पर्युषण का है और जिसका संचालन युवाचार्य महाश्रवण कर रहे हैं, मैं भी भागीदार बनने आ गया। ये पर्युषण क्या है, इसको एक समस्या के संदर्भ में कहूं तो वर्तमान की समस्या का समाधान है, अपराधों से छुटकारा पाने का रास्ता है और बीमारियों से भी मुक्ति पाने का रास्ता है। मैंने पर्युषण को एक प्रतिसंलीनता के रूप में देखा है। प्रतिसंलीनता इसका अर्थ है कि बाहर जाओ पर भीतर आ जाओ, केवल बाहर मत रहो, भीतर आ जाओ। अगर केवल बाहर रहोगे तो अपराधी बन जाओगे, केवल बाहर रहोगे तो दुखी बन जाओगे, केवल बाहर रहोगे तो तनाव से भर जाओगे। भीतर आना सीख लो। जैसे कोई आदमी अपने घर से बाजार जाता है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा बाहर रहता है और फिर वह अपने घर में आ जाता है। यात्रा करने जाता है तो 2-4 दिन बाहर रहता है, फिर अपने घर में आ जाता है। और कुछ छोटे बच्चे आते हैं, कहते हैं अब घर की याद आने लग गई। यानी एक घर बनाओ, घर के भीतर रहो। बाहर तो जाना आवश्यक होता है, बाहर जाना पड़ता है, पर केवल बाहर ही मत रहो। अपना घर अपने भीतर, वह चेतना है अपने घर के भीतर। बाहर जाओ, बाहर जाने का रास्ता है, एक रास्ता है कान श्रोत्रेंद्रिय, एक रास्ता है कि उससे तुम बाहर जाओ। पर जाओ तो रहो मत ज्यादा। बाहर का मतलब हो गया कि शब्द की दुनिया में चला गया। जब श्रोतेंद्रिय से काम लिया तो शब्द की दुनिया में चला गया। किंतु बाहर शब्द के साथ मत रहो, अपने घर में आ जाओ और सुनना बंद कर दो। यह एक सुंदर रास्ता है। आज की समस्या क्या है कि आज का एक छोटा बच्चा, 10-12 बरस का बच्चा भी जब टीवी के सामने बैठता है, घंटों तक देखता और सुनता रहता है, घंटों तक सुनता है। स्वास्थ्य भी खराब होता है और ऐसी बातें सुनता है जिससे मन भी खराब होता है। अपराधी मनोवृत्ति भी बनती है। अगर यह एक संतुलन हो कि इतनी देर सुना, आधा घंटा घंटा कुछ सुना, तो फिर बस न सुनने की स्थिति में चले जाओ, अपने भीतर चले जाओ, तब तो ठीक होगा, नहीं तो समस्या पैदा होती है। एक
बस जा रही थी। एक यात्री ने पूछा, कंडक्टर से पूछा कि मुझे चलती बस में से उतरना है, कहाँ कब उतरूं? तो कंडक्टर ने कहा जहां अस्पताल नेड़ा हो वहां उतर जा। चलती बस से उतरोगे तो खतरा है, हॉस्पिटल नेड़ा हो तो वहां उतर जाना, नजदीक हो तो हम केवल चलती बस से उतरने का प्रयत्न न करें, केवल ये बाहर जगत की बस में ही न रहें और न चलती बस से, किंतु एक बार उसको रोक दे और भीतर आ जाएं। इसका नाम है प्रतिसंलीनता, श्रोतेंद्रिय की प्रतिसंलीनता। यानी हमने श्रोतेंद्रिय की प्रतिसंलीनता कर दी, इसके माध्यम से हम बाहर गए और इसको रोका और फिर भीतर आ गए। प्रतिसंलीनता, प्रतिसंलीनता प्राचीन काल में गुफा में जो लोग रहते थे वह प्रतिसंलीन होता था। बासासु परिसंलीनया एक मुनि के लिए विधान है कि वर्षा काल में भीतर रहो, घर के भीतर रहो, उपाश्रय के गुफा के भीतर रहो। तो गुफा से बाहर जाना और गुफा के भीतर आ जाना, इसका नाम है प्रतिसंलीनता। अपने घर में आ जाओ। हम बाहर जाते हैं आंख के द्वारा। पहला स्थान है श्रोत्र का, जिससे हम शब्द की दुनिया में चले जाते हैं, और दूसरा स्थान है आंख का, इसके द्वारा हम रूप की दुनिया में चले जाते हैं। अब रूप की दुनिया में आदमी कितना रहता है, देखता ही रहता है। आजकल तो देखने का बहुत बड़ा साधन ये टीवी चैनल हो गए, देखता रहता है। और छोटे छोटे बच्चे भी 8-10 घंटा लगा देते हैं। स्वास्थ्य की हानि होती है, साथ साथ दायित्व बोध भी कम होता है। फिर दायित्व का भान नहीं रहता, देखने में भी लीन हो जाते हैं। कर्तव्य बोध, दायित्व बोध ये सारे समाप्त होते हैं। तो आंख के माध्यम से भी बाहर की दुनिया में जाओ, पर ज्यादा मत रहो, फिर भीतर आ जाओ। कोई भी व्यक्ति कुछ देखने जाता है, उदयपुर दर्शनीय स्थल है, लोग देखने को जाते हैं पर फिर घर में आ जाते हैं, वहीं खड़े नहीं रह जाते। कोई भी देखने गया और 24 घंटा खड़ा रह गया तो पागल बन जाएगा, लोग कहते पागल है, वापस आ जाते हैं। तो रूप की दुनिया में भी जाओ तो फिर अपने घर के भीतर आ जाओ। एक सुंदर क्रम है कि शब्द की दुनिया में जाओ श्रोतेंद्रिय के द्वारा, फिर कान को बंद करो और भीतर आ जाओ। एक संतुलन बनेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, अपराधी मनोवृत्ति नहीं बनेगी, मन की चंचलता भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। रूप की दुनिया में गए, देखा और भीतर चला गया, समस्या नहीं बढ़ेगी। फिर अपने घर में आ गया तो वह रूप सताएगा नहीं। अन्यथा आज की समस्या ऐसी है कि जिसकी चर्चा करना भी अच्छा नहीं लगता और जिसकी चर्चा न करे तो भी अच्छा नहीं है। ये रूप का आकर्षण एक परंपरा थी, भारतीय परंपरा के विवाह का एक संबंध था और जिसको कहते थे पाणी ग्रहण,
मतलब हाथ पकड़ लिया। अब फिर वह चाहे पति कैसा ही आ गया, पत्नी कैसी आ गई, जीवन भर दोनों का संबंध रहता था। आज की समस्या हमारे सामने बहुत आ रही है। पति आकर कहता है कि मेरी पत्नी का किसी दूसरे पुरुष से संबंध है, शिकायत करता है। और पत्नी कहती है मेरे पति का किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध। पारिवारिक समस्या भी बढ़ रही है और अपराध भी बढ़ रहे हैं। अगर आप एक वर्ष का पूरा लेखा जोखा करें तो इस संबंध के कारण कभी वह स्त्री पुरुष की हत्या करा देती है, कभी पुरुष स्त्री की हत्या करा देता है। और न्यायालय में कितने केस चल रहे हैं इस प्रकार के। आप बहुत स्पष्ट अनुभव करें, पर्युषण के महत्व को समझे कि रूप में आसक्त मत बनो। बाहर जाओ, देखो और भीतर आ जाओ। भीतर आओगे तो दिमाग समस्या से नहीं भरेगा। हर केवल बाहर रहोगे तो पुरुष को वही रूप देखता है, स्त्री को भी वही रूप देखता है और सारे परिवार के घर के संबंध बिगड़ जाते हैं। और आज बहुत बिगड़े हुए हैं। हमारे पास तो शायद अनेक आती है और पूरी दुनिया में तो पता नहीं हजारों लाखों घटनाएं ऐसी चल रही है, ऐसी समस्याएं हो रही है। और इस कारण से हत्या का अपराध भी हो रहा है। भला स्त्री पति की हत्या करा देती है और पति अपनी पत्नी की हत्या करा देता है कि यह बाधक न बने बीच में। ये इतना बड़ा अपराध, इतनी बड़ी समस्या क्यों है कि व्यक्ति ने आंख के माध्यम से बाहर जाना सीखा किंतु भीतर आना फिर नहीं सीखा। इन समस्याओं के संदर्भ में आप पर्युषण का मूल्यांकन करें। पर्युषण का अर्थ है कि भीतर रहना सीखो, प्रति संलीनता करो, भीतर रहना सीखो, केवल बाहर मत रहो। यह सच्चाई है कि बाहर के बिना काम नहीं चलता, बाहर तो जाना पड़ता है। यह शब्द की दुनिया और रूप की दुनिया, कोई आदमी इस दुनिया में गए बिना रह नहीं सकता। और जाने के रास्ते हैं, सबकी दुनिया में जाना है तो कान है हमारे पास, रूप की दुनिया में जाना है तो आंख है हमारे पास। जाने तक तो ठीक है, जान लिया, शब्द सुना, यहाँ तक कोई खास बात नहीं, रूप देखा, यहाँ तक कोई बात नहीं। किंतु जब शब्द के साथ आदमी की चेतना जुड़ जाती है, समस्या पैदा होती है। जब रूप के साथ आसक्ति की चेतना जुड़ जाती है तो समस्या पैदा होती है। अब इसका समाधान क्या है? बारी दुनिया में समाधान ये है कि या तो हत्या, अपराध, पुलिस का डंडा, जेल खाना, ये कारावास, बस ये इसका समाधान है। बाहर की दुनिया में और कोई समाधान नहीं। अपराध में जाएगा तो जेल खाने में जाएगा, कारावास में जाएगा, और पहले है तो तनाव में रहेगा, एक दूसरे की हत्या करा देंगे, या तनाव से भरा रहेगा, सुखी जीवन नहीं जी सकेगा। बहुत गहराई से इस सच्चाई को समझना है। जो आज की समस्या है और उग्र बनती जा रही है, शायद समाज में इतने अपराध बढ़ रहे हैं, वो इतनी समस्या गहरी होती जा रही है। इसका कारण कि वर्तमान के विद्यार्थी को या युवक को बाहर जाने की रास्ता तो मिलता है पर भीतर आने का रास्ता वह जानता नहीं है। बाहर चला गया, अब बाहर रहता है, भीतर का रास्ता बंद हो गया, पता नहीं वापस भीतर आना चाहिए। एक
मूर्छा पैदा हो जाती है, भान नहीं रहता, मूर्छा में खुद का पता ही नहीं रहता। कहते हैं कि मुल्ला जी अपने गधे पर चढ़कर खूब तेजी से दौड़ने जा रहे थे। लोगों ने पूछा, मुल्ला जी आज इतनी तेजी से दौड़कर कहाँ जा रहे हो? कि मेरा गधा खो गया, गधे को खोजने जा रहा हूं। अरे तुम गधे पर तो चढ़े हुए हो। अच्छा, मुझे यह भान ही नहीं रहा, मैं तो खोजने जा रहा हूं। मूर्छा में इस प्रकार की मनोवृत्ति बनती है। दूसरी बात वह भी मूर्छा की है कि बेटा गोद में और पिता घूम रहा है। लोगों ने पूछा, अरे क्यों घूम रहे हो आज? कि मेरा बेटा खो गया, उसे खोजने जा रहा हूं। तुम्हारी गोद में तो है, मुझे पता नहीं चला। मूर्छा का नशा शराब के नशे से कम नहीं है। शराब पीने वाला आदमी जब नशे में होता है, उसे कोई भान नहीं रहता, चेतना विकृत हो जाती है। तो मूर्छा भी शराब से कम नशा नहीं है। जब चेतना मूर्छित होती है, उस समय कोई पता नहीं रहता कि मुझे यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कर लेता है, बुद्धि भी काम नहीं देती, बुद्धि भी वहाँ नष्ट हो जाती है। और इसीलिए कहा गया था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है, न बुद्धि काम देती, मूर्छा में सब विलुप्त हो जाती है। तो इस मूर्छा के चक्र को तोड़ने का, ये समस्या से मुक्त रहने का, अपराधी मनोवृत्ति को बदलने का या अपराधी मनोवृत्ति से बचने का कोई उपाय है, वह है प्रतिसंलीनता, या कह दो पर्युषण। पर्युषण में यह प्रतिसंलीनता की साधना होनी चाहिए कि मैं शब्द के साथ जीता हूं, पर 8 दिन मैं अशब्द का जीवन जीऊंगा, कि ज्यादा शब्द नहीं सुनूंगा, थोड़ा बहुत आवश्यक सुन लिया, फिर बस अशब्द की दुनिया में रहूंगा। यह अशब्द की साधना। बहुत सारे पर्व होते हैं, लोग मनाते हैं, उनका स्वरूप थोड़ा भिन्न है। और यह पर्युषण का पर्व विशुद्ध आध्यात्मिक पर्व है। आध्यात्मिक पर्व यानी आत्मा के पास रहने का पर्व है। बाहर सदा रहते हो, 8 दिन की साधना ऐसी करो कि तुम आत्मा के आसपास रह सको। आचार्य तुलसी की एक पुस्तक है, उसका टाइटल है आत्मा के आसपास। दूसरों के पास बहुत रहते हो, पर थोड़ा अपने पास भी रहना सीखो, आत्मा के आसपास रहो। आत्मा के पास रहते नहीं है, तब समस्याएं पैदा होती है। अगर हम अपनी आत्मा के पास रहें, अपनी चेतना के पास रहे, तो यह समस्या इतनी पैदा नहीं होती। बहुत निष्ठा के साथ, गहराई के साथ, धैर्य के साथ इस विषय को सुनने, जानने का हम प्रयत्न करें कि हमें आत्मा के पास रहना है, हमेशा बाहर नहीं रहना। आत्मा अपना घर है, हमें अपनी आत्मा के पास रहना है। और आत्मा से बाहर जाने के 5 रास्ते हैं: कान, आंख, नाक, जीभ और त्वचा। ये बाहर जाने के 5 रास्ते हैं। इनके माध्यम से आदमी बाहर की दुनिया में जाता है और बाह्य जगत से संपर्क करता है। हमें प्रतिदिन इन 5 का भी दरवाजा बंद करना चाहिए। 24 घंटा ये दरवाजे खुले नहीं रहने चाहिए। जाना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलता, तो इन दरवाजों को बंद करना भी जरूरी है।
तो हमारे दो बन जाते हैं, एक शब्द की दुनिया और एक अशब्द की दुनिया, एक रूप की दुनिया और एक अरूप की दुनिया, एक सुगंध की दुनिया और एक गंधातीत बिना गंध की दुनिया। सुगंध दुर्गंध दोनों की नहीं है। एक रस की दुनिया और एक आत्मरस की दुनिया, रस से परे की दुनिया, और एक स्पर्श की दुनिया, दूसरी स्पर्श की दुनिया। हम दो दुनिया में जीना शुरू कर दें, केवल एक में नहीं जिए। जो केवल एक में जीता है वह कभी अच्छा जीवन नहीं जी सकता, वह जीने की कला को नहीं जानता। जीने की कला है हम दोनों रास्तों में जिए। शब्द सुने, 24 घंटा खुला न रहे, कुछ समय हम शब्द में चले जाएं। आंख खुली है देखे, पर कभी कभी आंख मूंद कर भी बैठ जाए। आंख को मूंद ले और बैठ जाए, बाहर से कुछ भी नहीं देखे। हम गंध ले और कभी गंध से परे हो जाए। रस ले, खाएं, रस ले और कभी अरस हो जाए, रस का स्वाद न ले। और स्पर्श करें और अस्पर्श बन जाए। पर्युषण में लोग अरस की साधना तो बहुत करते हैं, तपस्या करते हैं, अपने आप रसना का विजय है। उपवास बेला अट्ठाई करते हैं, रसना का विजय हो जाता है। किंतु साथ साथ वह भी करे कि मैं अशब्द रहूं। अशब्द रहने का मतलब कि शब्द तो कान में पड़े, सुनने का प्रयत्न न करे। अगर कोई शब्द कान में आ जाए तो उस पर राग द्वेषात्मक चिंतन न करे, राग द्वेष न करे। कोई रूप सामने आ जाए तो उस पर भी राग द्वेष का चिंतन न करे। यह प्रतिसंलीनता का मार्ग है। ये आत्मा की साधना है, अध्यात्म की साधना है और भीतर जाने का रास्ता है। भीतर जाने का जो व्यक्ति भीतर जाना नहीं सीखता कि कैसे जाए, काफी दुखी होता है। और जिसने भीतर का थोड़ा आस्वाद ले लिया, दुखी नहीं बनता। बहुत लोग जब बाजार में जाते हैं तो मन बड़ा चंचल होता है, क्योंकि आजकल इतनी वस्तुएं बन गई, इतने पदार्थ बन गए कि बाजार की संख्या भी नहीं हो सकती। पुराने जमाने में बाजार में मुश्किल से 10, 20, 50 आइटम मिलते होंगे। आज तो असंख्य, गिनना ही मुश्किल है। और इसी को लोग करें विकास का युग है, विकास का युग। एक परिवार आया और छोटे बच्चों के हाथ में पुड़िया ही पुड़िया। मैंने पूछा इनको क्या पुड़िए दिए, तो देखा कुछ पुड़िए अच्छे नहीं है। मैं क्यों दिए कि क्या करे, बच्चे मानते ही नहीं। प्रारंभ से ही यह पुड़िया आदि आदि का एक आकर्षण पैदा हो जाता है। तो बाहर की दुनिया में आकर्षण है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा आकर्षण होता है। किंतु वह आकर्षण एक सीमा तक तो ठीक है, और सीमा से परे चले जाता है तो वह आसक्ति, बंधन, अपराध, बीमारी सबका कारण बनता है। इस सच्चाई को अनुभव करें और पर्युषण का अर्थ समझने का प्रयत्न करें
तो बहुत थोड़े में समझ सकते हैं कि पर्युषण का मतलब है प्रतिसंलीनता, यानी केवल बाहर न रहना, अपने घर के भीतर आ जाना। इतनी बात समझ में आ जाए तो पर्युषण पर्व की आराधना अच्छी होगी और वह आराधना जीवन को वर्ष भर तक शांत, सुख और अच्छा बना सकेगी।